छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री निवास में देर रात मंत्रियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आई। किसी ने इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ा तो किसी ने बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना जताई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसने सत्ता और संगठन को आधी रात को सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आधिकारिक तौर पर बैठक के एजेंडे की कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अनेक कार्यक्रम और अभियान चल रहे हैं। उन अभियानों की समीक्षा के लिए आज की बैठक की तिथि निर्धारित हुई। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में अलग अलग दावे और चर्चाएं सामने आ रही है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें राजनीतिक चर्चाओं और सूत्रों के हवाले से ही देखा जाना चाहिए। चर्चा का केंद्र बैकुंठपुर की वह घटना बताई जा रही है जिसने पूरे प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चिंता बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता को जिंदा जला दिया गया। इस हादसे की खबर ने दिल्ली को भी बेचैन कर दिया और दिल्ली से जो फोन आया उसके बाद ही आनन फानन में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और संगठन महामंत्री पवन साय सीएम विष्णुदेव साय से बात की और अचानक यह बैठक बुला ली गई। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद सरकार और संगठन दोनों स्तर पर जवाबदेही और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार भले ही बैठक की शुरुआत मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर शुरू हुई, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही बैकुंठपुर में रेत के खूनी खेल की चर्चा शुरू हुई, सत्ता पक्ष के विधायकों और कुछ नेताओं की दादागिरी के किस्से अपने आप बाहर आने लगे। बंद कमरे की इस बैठक में मंत्रियों ने साफ साफ बताया कि कैसे कैसे किन किन जिलों में सत्ता पक्ष से जुड़े नेता और विधायक मनमानी कर रहे हैं, कैसे एसपी, कलेक्टर, डीएफओ, सीएमओ पर दबाव बनाते हैं। कई मंत्रियों ने तो यहाँ तक बताया कि अधिकारी अपने दबाव में हैं कि उन्हें काम करना मुश्किल हो गया है। एसपी, कलेक्टर, डीएफओ, सीएमओ इन विधायकों से उलझना नहीं चाहते क्योंकि उनके सामने पिछले दिनों के कई उदाहरण हैं। यदि इन चर्चाओं में सच्चाई है तो यह केवल किसी एक जिले या क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसका सुशासन और प्रशासनिक नियंत्रण होता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच संतुलन बिगड़ने की चर्चा होने लगे, तब सरकार की छवि पर असर पड़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि विपक्ष लगातार ऐसे मामलों को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर हो रहा है, जबकि सरकार लगातार सुशासन और विकास के अपने दावों को दोहराती रही है। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि संगठन स्तर पर वास्तविक में विधायकों और नेताओं के व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, तो आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर अनुशासन और जवाबदेही को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि संगठन जल्द ही विधायकों की अलग बैठक बुलाकर उन्हें स्पष्ट संदेश दे सकता है। हालांकि इन सभी दावों और चर्चाओं पर अभी तक पार्टी या सरकार की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, इसलिए तथ्यों को राजनीतिक सूत्रों और चर्चाओं के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बैठक केवल एक नियमित समीक्षा बैठक थी या फिर यह सरकार और संगठन के भीतर बढ़ती चिंताओं का संकेत है? क्या बैकुंठपुर जैसी घटनाओं ने सत्ता और संगठन को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया है? और क्या आने वाले दिनों में पार्टी अपने जनप्रतिनिधियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण को और मजबूत करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीतिक गतिविधियां तय करेंगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह बैठक छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई चर्चाओं और नए संकेतों को जन्म दे चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।